हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास हमने बात किया था कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, ये सब के बारे में बात करके हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इस चैप्टर में पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जितने भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, अकाउंट, कैपिटल, आखिर ये सब होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्टली, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने मेरे मुंह से बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लेकिन आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी of the business that changes its financial position. इट मीन्स ऐसा ट्रांजैक्शंस, ऐसा हर एक मूव और ऐसा हर एक आना जानी जो बिज़नेस में होता है और बिज़नेस में होने के कारण उसके फिनेंशियल मैटर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है या छोटा सा भी इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसके कारण कंपनी की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, उसको बिज़नेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। समझ में आया कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट बनाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए बनाना पड़ता है, लेकिन होता क्या है आखिर? ये एक सिंपल, ये एक रिकॉर्ड होता है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन relating to a particular person or item। हम लोग हमेशा पढ़े हैं कि अकाउंट जब भी बनता है या हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो अच्छे से प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीक़ा से। तो इसके लिए क्या होता है कि हर एक नाम पे, हर एक पर्सन से, और जो भी हम लोग आइटम खरीदे हैं या बेचे हैं, पर्टिकुलर उसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग कॉलम बनाया जाता है। बट यहाँ पे अकाउंट बनाया जाता है जिसमें कितना आइटम आया है, कितना जा गया है, ये सब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है। ओके, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल पढ़ेंगे तब, जब हम लोग आगे और चैप्टर्स करते जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताते जाऊंगी। सो अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाया जाता है या पर्टिकुलर पर्सन या आइटम के लिए जगह बनाया जाता है, उसको अकाउंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। द नेक्स्ट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब अपने अकाउंट्स में ये समझते हैं कि कोई भी पर्सन जो बिज़नेस शुरू करता है, तो बिज़नेस तो ऐसे शुरू नहीं होगा, जाहिर सा बात है, वो कुछ पैसा लगाएगा, कुछ अपने सामान खरीदेगा, कुछ बिज़नेस के लिए बिल्डिंग खरीदेगा या फिर लैंड खरीदेगा, उसके हिसाब से उसके बाद वो अपना बिज़नेस कर सकता है। कैपिटल वही होता है। इट रेफर्स टू the amount invested by the owner in a business enterprise। जो वो बिज़नेस बना रहा है, जो वो बिज़नेस खोल रहा है, उसमें जो भी वो पैसा लगाया है उसको कैपिटल बोलते। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये पैसे के ही फॉर्म में हो, ये पैसे के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, मे बी एक कोई गुड्स हो सकता है, आइटम्स भी होगा, और
एनी एसेट्स भी हो सकता है। अब गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, ये हम लोग आगे जाके बात करेंगे। गुड्स आज सिंपल एक तरीक़ा से समझ लीजिए कि जो आप सामान खरीदना बेचना या जिसके वजह से बिजनेस कर रहे हैं वो आपका गुड्स होता है। ठीक है। द फोर्थ इज ड्राइंग। ड्राइंग आप लोग जैसे समझ रहे हैं वो ड्राइंग नहीं। ड्राइंग इस अकाउंट्स में इसका मतलब ये होता है कि एनी कैश या कोई पैसा या कुछ और वैल्यू या गुड्स का कोई भी वैल्यू जो भी निकाला गया है, विड्रॉन बाय द ओनर, जो ओनर ने निकाला है अपने बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, अब ऐसा क्या, हम लोग बिज़नेस कर ही रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग उसमें से कमा सके और अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, अपना सर्वाइवल कर सके। तो हम लोग जब भी बिज़नेस से पैसा निकालते हैं या फिर गुड्स निकालते हैं प्राइवेट यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन हर कोई नहीं, सिर्फ ओनर जो निकालते हैं, उस टर्म को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ओके। द फिफ्थ टर्म इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? एसेट्स, लाइबिलिटी, पूरा अकाउंट्स यही दो चीज़ पे डिपेंड करता है। लाइबिलिटी एक तरीका का हम लोग पे भार होता है, एक हम लोग पे ऑब्लिगेशंस होता है जो हम लोग को पे करना पड़ता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। हम लोग जब भी कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम लोग के पास पूरा रिक्वायर्ड पैसा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से पैसा मांगते हैं एज अ लोन, तो एज अ डिपॉजिट्स हम लोग उससे पैसा लेते हैं। ठीक है। तो लाइबिलिटी भी यही होता है। इट रेफर्स टू दी अमाउंट which the firms owes to outsider। जो फर्म लिया है या कंपनी ली है आउटसाइडर से, किसी बाहर वाले आदमी से, और उसको एक टाइम के बाद वापस चुकाना है, यह आपके लिए भार है। लाइबिलिटी एक तरीका का भार है जो कंपनी के ओनर को और कंपनी को चुकाना पड़ता है एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरनल लाइबिलिटी and second is external liability। अब इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? ऑफ कोर्स जैसा वर्ड वैसा इसका काम है। इंटरनल लाइबिलिटी मींस ऐसा अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी को लिया है और बिजनेस एंटिटी को पे करना है इंटरनली, मतलब जो कैजिक सच एस कैपिटल, जो वापस जो ओनर लगाए हैं उनको वापस उसको देना है, उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ अ बिजनेस entity has to pay to the owner are internal liability। ऑफ कोर्स जब भी हम लोग बिज़नेस शुरू करते हैं तब हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग पैसा लगाए हैं एक टाइम के बाद ये पूरा पैसा हम लोग को वापस मिल जाए। तो हम लोग ये बिज़नेस अपने लिए चालू किए, ये हम लोग इसके इंटरनल हो गए, तो हम लोग इससे चाहते हैं पैसा। इसलिए जो बिज़नेस एंटिटी एक भार रहता है उस पर कि वो ओनर को दे पैसा, वो उसको हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये बिज़नेस तो मेरा ही है, वापस इसको क्यों करना है? तो यहाँ पे आप समझ लें कि बिज़नेस यहाँ पे अलग एंटिटी है, एक पर्सन है, और जो ओनर है वो एक अलग पर्सन है। यहाँ पे दोनों सेम नहीं होंगे। ओके। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। Of course, external liability means liability or the amount
which a business entity has to pay to outsider. ठीक है, business entity has to pay outsider, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे हम लोग बैंक से कुछ लिए होंगे, बैंक लोन फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम लोग लिए होंगे सर्टेन क्रेडिटर्स जो हम लोग के होते हैं, जिससे हम लोग उधार में कोई भी सामान लेकर आते हैं, माल लेकर आते हैं, गुड्स लेकर आते हैं। ये सब हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटी होते हैं जिसके लिए हम लोग को उनको चुकाना पड़ता है। समझ में आया? अब एक्सटर्नल और इंटरनल तो हम लोग सीख गए, बट लाइबिलिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये तो हम लोग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये हो गई इंटरनल एक्सटर्नल। बट और एक पार्ट्स में हम लोग डिवाइडेड है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म को हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं और शॉर्ट टर्म को हम लोग करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, अब लेकिन ये होता क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी एक ऐसा लाइबिलिटी होता है जिसको हम लोग इमीडिएट पेमेंट नहीं करते। इसको पेमेंट करते हैं हम लोग जनरली आफ्टर एन ईयर के बाद, हम लोग 1 साल के बाद हम लोग उसको पे करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। इट रेफर्स टू द लाइबिलिटी which are to be paid after a year, जो हम लोग साल भर के बाद उसको पे करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोग लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं उसको हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और ठीक उसी तरह शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी होती है और जिसको हम लोग करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ऐसी लाइबिलिटी इट रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज which are to be paid in near future, normally within 1 year. For example, creditor। अब समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है? ये आज हम लोग पढ़े हैं लाइबिलिटी के टाइप्स, लाइबिलिटी के और 2 टाइप्स, ठीक है, जो हम लोग आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होता है और भी वगैरह वगैरह। आप लोग को जो भी इस नोट से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड जो हमने अभी तक लेक्चर कंप्लीट किया है डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपके जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।